अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में मेरे माइंड में कुछ सवालात चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या चाइना ही अब दुनिया को लीड करेगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या चाइना दुनिया की अब एक नई सुपर पावर है। चाइना ने 3 सितंबर को जापान के खिलाफ अपनी फतह और दूसरी जंग अजीम के अख्ताम की याद में एक अजीम मिलिट्री परेड का इनेकाद किया। इस मिलिट्री परेड पर चाइना ने $5 अरब यानी 1400 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च किए। $5 अरब खर्च करने का मकसद ये था कि चाइना की ताकत को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सके, और चाइना ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया इस मिलिट्री परेड में। इस मिलिट्री परेड को देखकर चाइना के दुश्मन अब परेशान हो गए हैं, जिनमें अमेरिका, जापान, वियतनाम और भारत शामिल हैं। चाइना ने इस परेड में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, अपने हथियारों का मुजाहरा किया। चाइना ने इस मिलिट्री परेड में अपनी ज़मीनी, समुद्री और फ़ज़ाई ताकत का मुजाहरा किया। चाइना ने इस मिलिट्री परेड में ऐसे ख़तरनाक हथियार दिखाए जिसको देखकर चाइना के दुश्मन दंग रह गए। इस मिलिट्री परेड को देखकर वैसे पूरी ही दुनिया अब दंग रह गई है, और इस मिलिट्री परेड को पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। ये मिलिट्री परेड दिखाती है कि चाइना कितना आगे बढ़ गया है, और अब चाइना उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो वक्त दूर नहीं जब चाइना पूरी दुनिया को लीड करेगा। इस मिलिट्री परेड में 26 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, जिनमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी इस मिलिट्री परेड में शामिल थे, जो ये दिखाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, चाइना का असर और रसूख कितना ज़्यादा है, और ग्लोबल स्टेज पर चाइना की जो पोजीशन है वो कितनी मजबूत है। पाकिस्तान के साथ चाइना के तो वैसे ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब जो चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इस मिलिट्री परेड के दौरान चाइना के सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया और कहा कि दुनिया को अब 2 चीज़ों में इंतखाब करना होगा, जंग या अमन। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नई जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, हमें जंग रोकना होगी और अमन को फ़रोग़ देना होगा। सदर शी जिनपिंग का ये मैसेज था इज़राइल के लिए जो गाज़ा को तबाह कर चुका है। इसके अलावा उनका ये मैसेज था भारत के लिए जो जंग भड़काने की खित्ते में कोशिश करता है, वो पाकिस्तान को उकसाता रहता है और उसको हमेशा शिकस्त खाना पड़ती है पाकिस्तान से। सदर शी जिनपिंग ने ये मैसेज दिया अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका खित्ते में जंगों को फ़रोग़ देता है। तो चीन हमेशा अमन की बात करता है, अमन को फ़रोग़ देता है, तरक्की की बात करता है, लेकिन बाकी जो सो कॉल्ड पावर्स हैं वो जंग को फ़रोग़ देते हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना के लोग तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़े हैं और चाइना की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। चाइना इस तरह आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह चाइना डेवलपमेंट करता रहेगा, और चाइना की स्पीड को कोई भी नहीं रोक सकता। एससीओ समिट में शिरकत के लिए मोदी भी चाइना पहुंचे थे। तो एससीओ समिट ख़त्म होने के बाद मोदी तो चलते बने अपने मुल्क वो वापस पहुंचे, क्योंकि उनको मिलिट्री परेड में इनवाइट नहीं किया गया। मोदी बड़ी कोशिश कर रहा था कि बड़े अच्छे रिलेशन वो बना ले चाइना के साथ। जिस तरह अमेरिका ने रिजेक्ट किया है इंडिया को और उस पर 50% टैरिफ लगा दिया है, तो मोदी बड़ी कोशिश कर रहा है कि उसके ताल्लुकात शी जिनपिंग से अच्छे हो जाएं, चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाएं। और भारत की ये भी सोच है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किसी तरह ख़राब किए जाएं, क्योंकि जब मई 2025 में क्लैश हुआ था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो चाइना ने भरपूर साथ दिया था पाकिस्तान का। तो भारत की ये ख्वाहिश है कि चाइना दोबारा पाकिस्तान का साथ ना दे और इंडिया चाइना के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले। लेकिन इस मिलिट्री परेड में जिस तरह शहबाज शरीफ ने शिरकत की और 1-on-1 मुलाकात हुई शी जिनपिंग से, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, ये दिखाता है कि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड हैं।
चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं और चाइना तमाम किस्म की मदद पाकिस्तान के लिए जारी रखेगा। चाइना पाकिस्तान में अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जारी रखेगा और चाइना जिस तरह पहले अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अब CPEC के फेज़ 2 में भी चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया का जो ख्वाब था, इंडिया की जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब करने की, वो अब नाकाम हुआ है। उसकी जो साजिश थी वो मलिया मेट हुई है और चाइना और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी इसी टाइम सेम टाइम अच्छे चल रहे हैं और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जो एक मुल्क आज आइसोलेटेड है, अलग थलग है, वो है भारत। वो भारत जो हमेशा पाकिस्तान को अलग थलग आइसोलेट करने की कोशिश करता था वर्ल्ड स्टेज पर, आज वही भारत तन्हाई का शिकार है।